If somebody is boring, that is preferable. Because मेरे लाइफ में हाँ सुन तो सही, माने वाली गर्ल ही हूँ मैं। इतने ड्रामे, इतना एंटरटेनमेंट, पागलपंती मेरे घर पे चलती रहती है। जज कर रहा है मुझे, तो जज कर रहा है मुझे, बता। somebody, I need somebody who is mature and stable. खमण ढोकला एक है ही नहीं मेरे भाई, खमण અને ઢોકળા, बोल खमण અને ઢોકળા। फाफड़ा, जलेबी, भजिया, आहा ઊંધિયું, जय समोसा ना। આવું થઈ ગયું, આવું થઈ ગયું। आप सिंगल हो? To be honest, I talk a lot, so I need somebody who is like the ડાયો સીધો સાધો છોકરો. So I am sure you know how to approach girls. I am automatically attracted to them because I know it's famous. Continue. Like कलेश, क्लीशेज और कटाक्ष। हाय एंड वेलकम बैक टू कटाक्ष। आज हमारे साथ हैं चश्मिश खुशी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अमेज़न का एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन क्यों परस्यू करेगा? अरे वो सब छोड़ो, ये तो सोचा ही होगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रेस अ गर्ल। लगता है ना आसपास कि जो लड़कियां हैं वो एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करती हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हमने एक बहुत ही अलग माइंडसेट पे बात की। दिस इज अ वेरी अनकैनी और बहुत ही लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन है एंड आई एम श्योर जितनी मजा खुशी और मुझे ये कॉन्वर्सेशन करने में आई है उतनी आपको ये कॉन्वर्सेशन देखने में आएगी। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हाय खुशी एंड वेलकम टू कटाक्ष। Thank you so much for welcoming. I'm very excited to talk to you today. अब मैं एक बहुत ही जेनेरिक सी बात बोलूंगा जो आपको आज के पहले कभी किसी ने नहीं बोली है। हाय किशमिश खुशी। This was not good. No, cut. Oh, बेकार एकदम। कुछ सवाल पूछो, इंटरेस्टिंग सवाल पूछो। Let's get to it. Get to it. सवाल Yes. इंटरव्यू नहीं है। Yeah. Stop intimidating me. Okay, fine. I'm not intimidating you. Okay, तो पहले तो आप गुजराती हो हाँ, या आप मराठी हो? मैं क्योंकि गुजराती रहती हूँ। तो मुंबई में हो आप। मैं मुंबई में रहती हूँ, but I'm basically from Gujarat. I'm from a very small town of Gujarat named Gondal. But as you know that I've lived to many other cities. I've lived in Rajasthan as well. I've lived in Bangalore as well, and now I'm living in Mumbai. कौन सी 6 different cities है? बैंगलोर, राजस्थान। Okay, I'll say. Okay, so starting from Gondal, then I was in Rajkot for my 11th, 12th. Then I was in Anand Vidyanagar for my engineering. I was there for 4 years. Then I was in Vadodara for 1 year. I was preparing for my CAT there. Then I was in Udaipur for 2 years of my life. I did my MBA. और फिर I was in Bangalore for almost 1.5 years. And now I'm in Mumbai. So 7 cities है वो। हाँ, मतलब गोंडल तुम नहीं काउंट कर सकते ना, वो तो मेरा होम टाउन है। हाँ। तो तुम 6 cities बोल सकते हो ऐसा। तो आपने भी बताया कि आप अमेज़न में थी। IIM की MBA की डिग्री, हाँ। अमेज़न में नौकरी। अमेज़न में नौकरी। ऐसी लाइफ मेरी भी सेट हो जाए। सेट लाइफ थी, सब सेट ही फिर था। 1.5 साल बाद लगा कि क्यों ना रील्स पे POVs बनाए जाए। तो क्या हम ये पॉडकास्ट पे कैट का ज्ञान चालू करें क्या अभी? मेरा FT ले लो। I can do that. So तो मैं पूछूं तुम लोगों को क्या करना है? What is your future plan and all? Should I Where do you see interview you yourself now? in 5 years? Where do you see yourself in 5 years and all? नहीं, We so can do that. 1.5 साल बाद कॉर्पोरेट छोड़ क्यों दिया आपने? Okay, तो यार deep down I always knew कि I'm a very entertaining person and people like talking to me and all. और मुझे भी लोग आके ऐसे बोलते थे कि खुशी यार you are someone जिसको सुनने में ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है. If you talk, we like to listen to you, we like to interact with you and all. So I always had this in me कि यार कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में करना है where I get to entertain people and all. But coming from a middle class family, I'm sure you know कि कितना important हो जाता है financial stability और वो सब चीजें. तो हमेशा मैं I have always been a nerd. 10th standard top किया, 11th 12th टॉप किया, इंजीनियरिंग में एकदम हक दिया मैंने, ठीक है. बट टू कवर अप फॉर दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट एंड देन आई डिड माय MBA. आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन कि यार पैसे कमाने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए. तो व्हेन आई वाज इन अमेज़न आई रियलाइज्ड कि यार आई हैव अ गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई हैव गुड वर्क एक्सपीरियंस एज वेल. तो अगर मैं जिंदगी में 1 साल का ड्रॉप भी लेती हूँ तो कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा. आई कैन ऑलवेज गो बैक टू कॉर्पोरेट. सो दैट इज व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब. और अभी क्या है कि पेरेंट्स आर वेल ऑफ, मतलब दे आर डूइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, टच वुड. तो दे डोंट नीड माय सपोर्ट, राइट? एंड आई डू नॉट हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ब्रो आई एम सिंगल. तो अभी
like what better time than this to take risks, right? So I realized that okay, now is my time, let me take a break. And this is like, oh my god, today I mark 6 months of leaving corporate. So good 6 day. months of leaving corporate? 6 months of leave. I left in August. तो अगस्त मेरा वो लास्ट मंथ था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. Yes, so it's been exactly 6 months since I've been unemployed. Or self-employed. And oh yes, I like that too. Nice, self-employed. बताइए होते तो केक ले आते. अरे भाई, केक वाली बात नहीं है. तो आगे सवाल पूछ, तुझे पता चलेगा, तू भी रोएगा, मैं भी रोऊंगी. But yeah, that is why I decided to leave my job, because I thought कि जितना तुम बोलोगे ना कि मैं कभी ना कभी ये करूंगी, कभी ना कभी ये, फिर आगे जाके होता नहीं है. Like you have to do it now, तभी तुम कर पाओगे. You cannot ride 2 boats at once. Yes, that is true. And when I was in corporate, my first thought was कि भाई content से बहुत सारे पैसे आ जाना चालू हो जाएंगे ना, फिर मैं जॉब छोड़ूंगी. But because I was working in corporate, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कंटेंट में उतना कंटेंट से बहुत सारे पैसे बना पाऊँ. तो there was always this कि भाई कहीं ना कहीं there was a point कि मुझे रिस्क लेना था. तो I planned this in last year March. बट तब पैसे ही नहीं थे मेरे पास. तो आई वाज लाइक 6 महीना काम करो, थोड़ा सेव करो. और प्लस बैंगलोर में रहने का खर्चा और मुंबई में डबल खर्चे हो रहे हैं मेरे इधर आके. तो ऑफ कोर्स आई नीडेड मोर मनी टू लिव हियर. तो ऐसे प्लान्ड रिस्क है, कोई ऐसे बड़ा खासा रिस्क नहीं है. बट स्टिल वी आर हियर, लेट्स सी. तो बैंगलोर और मुंबई में डिफरेंस क्या है? See, I absolutely loved Bangalore because Bangalore, see, everybody will say this, but weather is actually important. ठीक है, तो weather was good, traffic was horrible, but why I like Bangalore very much is because कि मेरे सारे दोस्त उधर थे. Like मेरे Amazon वाले दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. मेरे IIM वाले दोस्त थे उधर. मतलब you call somebody और 5 मिनट में कोई ना कोई मेरे साथ चाय पीने आ जाएगा. तो that is why I liked Bangalore better because of the people. मुंबई भी ठीक ही है, मतलब it's okay. No, I have good friends here as well, but it's been just 6 months, so it's too soon to say anything. हाँ. I'll just. तो वाई गुजराती कंटेंट, मतलब अगर कंटेंट क्रिएशन ही करना था तो कच्चा बादाम पे रील्स बना देते. ओ भाई, देखो पहले तो मैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, उतना कच्चा बादाम में नाचने जितना सुंदर दिखती नहीं हूँ, ना मैं सुंदर नाचती हूँ. ठीक है, अगर वो हो सकता था तो भगवान भाई कितना सुखी जीवन होता मेरा कि नाच लिया और कंटेंट लिया. बट द थिंग इज कि आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन, मतलब मैं गुजरात में रही हूँ, प्लस माय फैमिली इज गुजराती. तो गुजराती पीपल इज समथिंग दैट आई रिलेट विद द मोस्ट. So when I started, I was making Gujarati Hindi content simultaneously. But the thing was, जो मेरा एकदम on point humor आता था ना, वो Gujarati content में आता था. And I started gaining popularity from my Gujarati content only. But yes, over the time, I have realized कि you know you need to expand. So I'm simultaneously expanding in Hindi and Gujarati content. But यार अंदर से तो मैं वो गुजराती के एनी माने वाली गर्ल हूँ मैं. But yeah, I love Gujarat. I love Gujarati people and they love me. I mean, I can't say for sure, but I think they like my content. So हम लोग के लिए गुजराती लोग की 2 ही डेफिनेशन क्या है? पहला जेठालाल, वो खुद भी आप करते हो. हाँ मैं तो Oh my God, Dilip Joshi, big fan of him. दया भाभी भाई सब best. And second, चुप चुप के. Oh हाँ, जो ये थे. आज चोली दो ना. वो भी मैंने किया. But Gujarat is much more than that. I'm sure you know. अभी अंबानी वेडिंग चल रहा है भाई. चलो जामनगर. भाई बहुत कोशिश किया मैंने कि कहीं से मुझे एंट्री मिल जाए. नहीं बुलाते भाई वो कंटेंट क्रिएटर्स को. We don't qualify. But yeah, we are more than that, and of course, you know. Nice. So how has your life been about from moving to Mumbai? अभी तक कैसी लाइफ रही पिछले 6 महीने में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी? एकदम ऑनेस्टली कहूँ तो it has been a very difficult journey because when you do not have a stable source of income, now you realize the importance of being in corporate. कि भाई इसमें क्या है in content कि आज तुम्हारा कोई कंटेंट चल गया तो आज तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे. कल 1 महीना में तुमने
कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो देन इन दैट मंथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू डोंट अर्न एनीथिंग. सो वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम. तो वो एक सबसे ज्यादा दिक्कत आई. 30 तारीख को अकाउंट में पैसे आने की नशा है. Amazon वाले 26-27 को ही दे देते थे मुझे, तो मैं तभी उड़ा देती थी सारा पैसा. एंड आई हैड द बेस्ट लाइफ व्हेन आई वाज वर्किंग इन Amazon. तो ऑफ कोर्स दैट वाज वन थिंग दैट आई फेस्ड व्हेन आई मूव टू मुंबई. और इधर आके खर्चे भी डबल. क्या भाड़ा है भाई इधर का. मैं कांदीवली में रहती हूँ, मैं बस कांदीवली का बड़ी मुश्किल से मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ. अगर मैं अंधेरी वंधेरी में जाऊँ तो हो रहा मेरा. तो येस ऑफ कोर्स फाइनेंशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट. प्लस मुंबई इज अ सिटी दैट गिव्स यू ट्रबल व्हेन यू मूव इन. तो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, और मुझे भी दिक्कत काफी सारी आई है. दैट यू फील कि भाई यू डोंट बिलोंग हियर, यू फील दैट एवरीबडी इज रनिंग समवेयर, और बहुत ही ज्यादा रश है. एंड मी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिनको ऐसे शांति पसंद है जिंदगी में, भले आई टॉक अलॉट बट आई एम दूसरों की शांति पसंद है जिंदगी. दूसरों की शांति खराब करना पसंद है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मेरी शांति खराब करे. बट टू बी ऑनेस्ट वो सारी इनिशियली प्रॉब्लम आई, बट ओवर द टाइम आई थिंक आई हैव सेटल्ड वेल इन मुंबई. And I'm meeting new people and I'm making connections and I'm working as well, getting some opportunities like this. I mean, big opportunities. We're very humbled for you. So I'm getting opportunities like this as well. So I think that slowly the city has started to accept me. Let's see. I still have 6 months of break left. So hoping for the best. तो लॉन्ग रन में 6 महीने में कितने पैसे बना लिए आपने? Nilesh कहाँ है? Please talk to my manager. I can't reveal. This is a very confidential information. अरे obviously the kind of content जो आप बनाते हो, हाँ. कि a non गुज्जू dates a गुज्जू, या फिर नॉन गुज्जू उसको जो वो कैब नहीं समझ आती है. हाँ. चकली तो वो होती है, वो चिड़िया होती है. Yes, yes. तो इस तरीके के कंटेंट की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? Oh wow. This question comes to me very frequently. तो ये रियल लाइफ से ही आती है ऑफ कोर्स. आई मीन रिलेशनशिप्स में वो चक्री होता है क्यूटी. मतलब ऐसा किसने बोला कि मेरे लाइफ से ही रियल लाइफ से आती है? किसी और की तो भी रियल लाइफ हो सकती है भाई. तो या इट कम्स फ्रॉम रियल लाइफ. सी मेरे सारे कॉन्टेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस ओनली. तो हाँ ये रियल लाइफ से ही आती है. बट आजू बाजू में मेरे लोग काफी सारे लोग हैं. दोज पीपल आर नॉन गुजरातीज. बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन उदयपुर, बिकॉज आई वाज इन बैंगलोर, आई हैव सो मेनी नॉन गुजराती फ्रेंड्स. तो हम कभी गेट टुगेदर में ऐसे बैठ रहे होते ना, मेरे मुंह से यार गुजराती निकल ही जाता है. तो मैं कुछ उल्टा सीधा, ये क्या होता है खुशी, ये क्या होता है. तो दीज आर द इंस्टेंसेस. आप मेरी एक हेल्प करोगे? क्या खमन ढोकला और ढोकले में क्या डिफरेंस होता है? अब शब्द मेरी दिमाग खराब कर दिया. खमन ढोकला एक है ही नहीं मेरे भाई. खमण અને ढोकड़ा. बोल खमण અને ढोकड़ा. खमण અને ढोकला. ओणा खमण. गाली लग रही है. It's not खमण ढोकला एंड ढोकला. It's खमण અને ढोकड़ा. तो ढोकला क्या होता है? ढोकला का जो ओ माय गॉड जो वो टेक्सचर होता है, इट्स अ बिट फर्म. और खमन होता है जो एकदम ऐसे फ्लफी होता है. फ्लफी नहीं होता है ढोकला. मतलब ये अभी मैं इतना अच्छे से एलैबोरेट नहीं कर. पहले महाराष्ट्र आओ तो मिसल पाव और पाव भाजी सीखो, फिर यहाँ. मैंने अभी तक मिसल पाव नहीं खाया. अभी तुम लोग खिलाओ मुझे, इसके बाद फिर बताती हूँ मैं क्या होता है खमण और क्या होता है ढोकड़ा. ढोकड़ा, फाफड़ा, जलेबी, भजिया, आहा ऊंधियू. आई मिस गुजरात. जय समोसा. जय समोसा ना. समोसा गुजराती नहीं है ना. जय फाफड़ा. समोसा इज एटलीस्ट लीनियर कि हर जगह समोसा है. हाँ समोसा. बट गुजरात में हम लोग एक समोसा को समोसू कहते हैं. You asked for it. Other than the Prime Minister of the country, मुझे गुजरात अब खास पसंद नहीं आ रहा है. No comments. आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही रिलेशनशिप्स वाला. ऐसा नहीं है. ऐसा रिसेंटली बिकॉज आई गॉट फेम फ्रॉम दोस काइंड ऑफ कंटेंट. बट रिलेशनशिप्स, आई डिड नॉट मीन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. रिलेशनशिप्स मींस इक्वेशंस. वैसे अच्छा कि गुजराती इक्वेशंस की पेरेंट्स के साथ या फिर वाड़ लिया. हाँ सवाल पूछो. कवर अप था वो. कवर अप. गुड कवर. तो फिर इतना
फैमिली बैकग्राउंड वाली चीजें घर में ऐसा ही होता था क्या? अरे कि फोन ब्रेकअप अलग से मांगते थे? भाई तुझे पता नहीं है, मेरी फैमिली ना एकदम क्रेजी फैमिली है। मतलब तू जो मुझे देख रहा है ना, आई एम नॉट द 50% ऑफ व्हाट माय फैमिली इज। इतने ड्रामे, इतना एंटरटेनमेंट, पागलपंती मेरे घर पे चलती रहती है। तो आई गेट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माय फैमिली ओनली। अगर तुमने मेरा वो माथाकुट वाला वीडियो देखा होगा तो दैट इज ट्रू। मतलब हमारे घर में लोग प्यार से बात ही नहीं करते। आई थिंक इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द गुजराती फैमिली कि हम लोग लैंग्वेज डिफरेंस नहीं तो सबके घर में ऐसे होता है। हाँ, सब ऐसे माथाकुट वाली आवाज ना, दिस इज माय नॉर्मल पिच। मतलब मेरे घर पे तो आवाज सुनेगा डबल चल रही होती है। सब माँ बाप ऐसे लोग हैवी पिच में बात करते हैं कि भाई आउ थई गई। और बट तुम बात तो एकदम ऐसे नॉर्मल कर रहे हो। झगड़े के टाइम पे तो हो टेम्परेचर एकदम ही बढ़ जाता है। बट या these equations and these relationships are drawn from my family only कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। Of course over the time I've lived away from my family as well. So initial 18 years 17 years of my life I was with my family. Now apart from that 11-12 years of my life I've been away from my family. So I've got both the sides. कि गुजराती कल्चर का भी मुझे पता है, I know about other cultures as well and how people interact with Gujarati people. That is what I can do the best because मेरे पास दोनों चीजों का आइडिया है अभी। तो that is why वो चीज है जो मैं बहुत रिलेटेबली बना पाती हूँ। Oh God. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिससे या तो 10,000 फॉलोअर्स कम होंगे या बढ़ेंगे। आप सिंगल हो? टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग, अभी मैं ना कल मेरा मीटअप था तो मीटअप पे हर तीसरा बंदा मुझे आके पूछता है जो आप गुजराती नॉन गुजराती वाला वीडियो बनाते तो वो लड़का कौन है मैम, वो लड़का कौन है? और I just have one thing to say, yes I am single और if you are eligible संस्कारी डायो सीधो साधो छोकरो send your रिश्तास। डायो मतलब मुझे लगा डाइवोर्स ही बोल रहा है। डायो मतलब एकदम भोला भाला लड़का। Because I talk a lot, so I need somebody who is like the डायो सीधो साधो छोकरो। तो मैं बोलती रहूंगी वो सुनता रहेगा। Sort. What are your specifications for a guy? फोन नहीं है। For a guy, okay. Oh. If I may say so without being criticized. तो specifications में ज्यादा कुछ नहीं है, actually बहुत ज्यादा है, like one by one, okay. So the guy, first of all, I need somebody who is mature and stable because I know that I'm a very emotional person and very sensible person. So if somebody who is mature and stable, we can complement each other, like he can manage my emotions. If somebody is boring, that is preferable because मेरे लाइफ में हाँ सुन तो सही, मेरे जिंदगी में इतना ड्रामा, इतना एंटरटेनमेंट है तो अगर मैं बोलूंगी और उसकी लाइफ में भी इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा है तो वो कैसे सुनेगा, राइट? तो इफ यू आर बोरिंग दुनिया के सारे जज कर रहा है मुझे, तो जज कर रहा है मुझे, बता। मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्गस्ट हो रहा हूं। क्यों डिस्कस क्यों हो रहा है? किसी को बोरिंग लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। बोरिंग एज इन गाइस डोंट बी बोरिंग। शट अप। बोरिंग लड़के भी अच्छे होते हैं। सी मेरे लिए अच्छा इंसान होना इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा ऐसे उसके पर्सनालिटी से चटक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इफ ही इज शांत एंड ही लिसन्स टू मी एंड ही just be there and he is stable, तो वो मेरे लाइफ के वो ड्रामे वो सब सुन पाएगा। I think it's just a matter of compatibility rather than specifications. फोन लेने नहीं निकले। Because मुझे पता है कि अगर मैं किसी चटाक रणवीर सिंह टाइप लड़के के साथ अगर मैं सेटिंग कर भी लूँ ना तो हम दोनों का वो क्लैश हो जाएगा, एकदम पर्सनालिटी क्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो आई नीड समबडी। आई एग्री, रणवीर सिंह जैसा लड़का होगा तो आप कपड़े क्या पहनोगे? क्योंकि वो पहन लेगा सारे। not again that, but the point is कि it's rather than a compatibility thing because from my dating experience at least मुझे ये पता चल गया कि मुझे शांत सुशील लड़के पसंद है because that is where I'm compatible the most। आप बोलो। ठीक है, बस वही है कि वो स्टेबल हो और मैं बोलती रहूंगी, सुनता रहेगा, देन सॉर्टेड लाइफ। तो अभी के लिए तो यही एक प्रेफरेंस है, बाकी एडेड बेनिफिट्स तो कोई भी चलेगा ऐसे। आप बोलो। मैं शांत हूँ। नहीं बाल नहीं है तेरे।
Buzz cut. Buzz cut is nice. Good. I approve. But yeah, if you are a shant, sushil and boring ladka, What do you notice in a guy first? मतलब this is my beginner's guide to approach girls. beginner's guide. I'm sure you know how to approach girls. यार तुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि तुझे लड़कियों से बात करना ही नहीं आता. तुम पॉडकास्ट में ना चपड़ करते रहते हो. सब आता है तुम लोगों को. फालतू में कंट्रोवर्सी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो. बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, मतलब नोटिस इन अ गाय फर्स्ट तो First date. चलो first date. Suppose तो वो ऐसे a guy is coming to you on a first date. हाँ. तो क्या क्या चेक्स होंगे चेकलिस्ट में कि शूज कैसे पहनना है, हाउ डज इट लुक, एवरीथिंग. ओके, इट्स एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लुक्स. तो मुझे वो ओके वाओ लुक्स में मुझे डिसेंट लुक्स बहुत ज्यादा पसंद है. somebody is wearing a shirt because that means that person has put like given effort to dress well. As somebody who is wearing shirt. wearing a good watch. Watch is a must. Okay, I feel that if somebody wears a good watch, I mean, I'm automatically attracted to them because I am a huge watch person. Okay, I like wearing watch because it makes you look very elegant and decent. So I like if somebody wears a good watch. I have the same Casio watch in silver. I know it's famous. Continue. हाँ, and if you are wearing shoes, I at least prefer कि it's clean. मतलब तुम कुछ भी चप्पल पहनो, whatever you wear, the clothes should be clean. Tidy. हाँ, because I'm Monica from Friends. Do you know Friends, right? हाँ. I'm basically Monica from Friends. तो मुझे सब चीजें से साफ सुथरी ऑर्गेनाइज पसंद है. तो somebody is meeting me, like उसका शर्ट आयरन है और उसके जूते साफ सुथरे हैं, तो that's a plus. ठीक है. बाकी हाँ, तुम शर्ट वर्ट पहन के आओ, थोड़ा एफर्ट डालो अपने लुक्स के लिए. ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठा के चला आया कि भाई हाँ आई डोंट केयर, तो तू मत आ भाई. ठीक है. हाँ, these things I look like I observe in terms of looks. In terms of looks. बाकी personality में the way he talks, the way he, the kind of boring he is. हाँ kind of. See, boring का भी ऐसा नहीं कि भाई मैं ऐसे बैठा हूँ कि हाँ तू बोलती रहे. Somebody who shows interest in the conversation and ask correct questions. I'm sure you know कि correct questions important. Keen listener चाहिए आपको. Boring कुछ नहीं होता है. ठीक है. Let me rephrase it. Boring नहीं है. Even girls do not know what they want. Women. Not क्या चाय ऐसे होती है. तुम क्या कर रहे हो भाई जिंदगी में? और बोलते हैं विमेन. तुम मेन कर रहे हो, ये क्या है? कुछ भी विमेन कुछ भी. हाँ ठीक है. तो बोरिंग में भी इज नॉट द करेक्ट वर्ड वी आर लुकिंग फॉर. बट हाँ, somebody who is a keen listener, somebody who shows interest in my passion. ठीक है. और मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्टेटस और फॉलोअर्स नंबर देख के तुमसे बात कर लिया. somebody who looks, मैं इन्फ्लुएंसर सर्कल में डेट नहीं करता. हाँ, ऐसा नहीं कि तुम्हारे फॉलोअर्स नंबर देख के तुमसे बात कर लिया. somebody who sees beyond that, somebody who tries to get to know you better rather than what they go for, whys rather than the what's of it. कि what are you? तो तुम podcast हो. But if you are somebody who is genuine, you will ask कि why are you a podcaster? What do you think? What made you this person? And what are the reasonings? So somebody who goes into the deeper. Stop flirting with me. ये सारे questions मैं पूछ चुका हूँ. ये तो तुम्हारा काम है, ठीक है ना? वैसे भी तू बहुत बोलता है, तो not my type. You neither. नहीं. What is the biggest turn off for girls you think in guys? यार, not I'm just speaking for myself. ऐसे सारी लड़कियों का तो नहीं पता. बट अगर किसी ने तुम्हारी बात बीच में काट दी ना, तो मैं तो अलग लेवल ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. इट्स नॉट बिकॉज आई टॉक अ लॉट. आई लेट पीपल टॉक इवन ऑन डेट्स. ठीक है. बट इफ यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि भाई तुमने कंटेंट क्रिएटर बनना क्यों चालू किया, एंड आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी. ठीक है. और तुम बीच में काट रहे हो और तुम अपना ही गाथा सुनाना चालू कर रहे हो, तो दैट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी कि you speak, I listen to you, I speak, you listen to me. तो मुझे वहाँ पे एक ऐसा फील हो जाता है कि अरे यार, तो हम जिंदगी भर बात कैसे करेंगे. और मैं तो पहले ही डेट में मेरा हो जाता है कि नो शादी मटेरियल कैंसिल ऐसा. तो फिर आउट. फिर वो कभी सेकंड डेट होता ही नहीं है. वो वही हो जाता है कि हाँ, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? अरे सेम. और फिर अपनी कहानी चालू हो जाती है. अरे भाई, तो तूने मुझे क्यों पूछा तेरे साथ क्या हुआ?
ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी यू नो देयर शुड बी अ बैलेंस कि इफ यू आर सेइंग समथिंग आई लिसन टू यू, आई एम्पैथाइज विद यू, एंड इफ आई एम सेइंग समथिंग which will be the majority of the case, please know that. But you don't cut me is what I'm saying, aisa. So that is a big turn off. You don't cut conversations, you don't make notes और काटना भी नहीं है। काटना भी नहीं, हाँ डन। वो खुशी के काम है। हाँ, agreement but हाँ, that is something कि यार ये मत करो ऐसा। और पूछो। अच्छा, हाँ। मैं अपनी चेकबुक नहीं भर रहा। हाँ, तू नोट्स है क्या कहीं पे ऐसा? वो मिनट्स ले रहा है। यस, बताओ। घर में जाके चादर में घुस के हाँ, ये प्रिपेयर करना है, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। बायोडेटा पे यही लिख देता हूँ ऐसा करके। कल से नहाने भी शर्ट में जा रहा हूँ। साफ सुथरे जूते इज तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई एग्री। मतलब ये कई जगह मैंने सुना है कि योर शूज आर द फर्स्ट थिंग एनीवन नोटिसेस। मतलब ऐसे जेनरिक नहीं है, बट ओवरऑल यू शुड हैव अ वेरी टाइडी लुक इज व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ा एफर्ट्स डालो। और जो लड़कों जो ना भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कोई भी है तो तू मत आ भाई। तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां ऐसा हार्ड टू गेट लड़के के लिए, मतलब देयर आर केसेस कि जहाँ पे काफी लड़कियां ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट हो जाती है, बट मुझे कोई हार्ड टू गेट करता ना तो तू रहने, आई डोंट इवन वांट टू गेट यू, इट्स फाइन। यू बी हम्बल, यू बी काइंड एंड टॉक ह्यूमन टू ह्यूमन, नॉट स्टेटस टू स्टेटस। कैसा अच्छा लगा ना मेरा आंसर? What is something that you've मतलब आपका रिलेशनशिप में बेस्ट एक्सपीरियंस, द मोस्ट स्पेशल मोमेंट आपकी मेमोरी में जो आपको रिलेशनशिप से मिला है? Can I take 2 minutes to answer the question? Yes. I need to gather my thoughts, sir. Yes. Thank you so much for giving me this time. Best moment तो तुम I guess एक बोल नहीं सकते हो. It was rather an experience for me that एक्सपीरियंस क्या, एक होता है ना छोटी छोटी चीजें कि कोई तुम्हारी ध्यान में रखता है। तो एज आई सेड कि आई एम मोनिका, ठीक है, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट साफ सफाई एंड प्लानिंग एंड ऑल, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइज, आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन। तो मुझे मेरे रूम में भी सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, मुझे सब क्लीन चाहिए। मुझे मेरी बेडशीट पे ऐसे करचली होती है ना तो एकदम मैं पैनिक कर जाती हूँ कि अरे यार वो ऐसे ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसे सब कुछ प्लान्ड चाहिए। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो रात को कहीं पे जाना है तो लेट्स सी, और मैं लेट्स सी वाली बंदी नहीं हूँ। आई लाइक एवरीथिंग प्लान। आई एम अ पर्सन हु फॉलोज एन आइटनरी। इट गेट्स बोरिंग एंड इरिटेटिंग एंड अनोइंग एट वन पॉइंट, एंड आई कैन बी दैट पर्सन कि कभी कभी तुम मुझसे चिढ़ जाते हो कि अरे भाई यार इतना इसको क्या, but know what you're signing up for. हाँ, please know what you're signing up for. तो मतलब जब somebody who respects you and understands you for that ऐसा करके, तो there was this experience कि मतलब I was not at my room और I had a friend who came to meet me और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और फिर I had to leave। तो मैंने उसको चाबी दिया था कि भाई तू जाए तो सिर्फ रूम लॉक करके जाना। तो सिंस हम लोग पलंग पे ऐसे बैठे हुए थे एंड ऑल, तो वो बेडशीट एकदम खराब हो चुकी थी। बट व्हेन आई केम बैक उस बंदे ने एकदम ऐसे साफ सुथरा नीट करके, जो हमने ग्लासेस हुए थे वो धो के गया है वो बंदा, ठीक है। एंड आई एम लाइक वाओ, इफ यू कैन जस्ट अप्रिशिएट दैट। मेरे साथ तुम अगर मुझे मिलने आओ ना, तुम मेरे घर का साफ सफाई कर दो, तुम बर्तन धो के दो मुझे। हाँ, एंड सी दीज आर द मंडेन थिंग्स इन लाइफ दैट आर गोइंग टू लास्ट, ठीक है। तुम हर बार फैंसी डेट्स या ट्रिप्स पे नहीं जा पाओगे। तुम्हें घर पे साथ में रहना है तो तुम साफ सफाई करो और तुम अप्रिशिएट करो कि तुम्हारी बंदी को सफाई वाली चीजें पसंद है, एंड यू डू दैट। That is the best thing you can do for me actually, and it has happened with me, and that is why I respect that the most. किसी ने कितना भी फैंसी जेस्चर किया होगा ना, अभी तूने मुझे सवाल पूछा ना, this is the only thing I can think of. हाँ, टॉप ऑफ द माइंड कि भाई वो बंदा मेरे बेडशीट ऐसे एकदम बराबर से लगा के गया था एंड ऑल, इवन दो he was a friend, ठीक है। एंड इफ माय फ्रेंड कैन टेक केयर ऑफ मी लाइक दैट, तो भाई मेरे बंदे में तो मेरे कुछ हाई स्टैंडर्ड्स ही है, इसलिए मेरा सेटिंग नहीं हो रहा है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, कि मैं झाड़ू बहुत अच्छा लगाता हूँ। झाड़ू अच्छा लगाता है, तो मक्खन भी बहुत ही अच्छा लगाता है, आई कैन सी। झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं, मक्खन लगा रहे हो तो। Obviously, अभी आपने बोला कि इट इज अबाउट मेकिंग समवन फील स्पेशल, है ना? राइट। बट
यूजुअली अब मुझे ऐसा लगता है कि जेंजी की रिलेशनशिप में बहुत वो चीटिंग वाली चीज आ गई है। चीटिंग इज वेरी नॉर्मल। मैं तो जेंजी डेफिनेशन में मैं जेंजी में आती हूँ। सेम। हाँ, बट एसोसिएशन नहीं चाहिए उससे। एकदम मेरा बैठता ही नहीं है, क्या पागल हो गए। अभी लास्ट वीक मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, हु इज अ जेंजी प्योर, 21-22 साल का बंदा है, ठीक है। वो लोग जो बैगी का हाँ, और वो मुझे ऐसे सीनियर समझता है कि कुछ भी तकलीफ हो तो इसको कॉल करने का। तो वो मुझे कॉल किया तो मुझे बोलता है कि बर्निंग ब्रिजेस विद कटाक्ष। हाँ हाँ हाँ, ना बर्न नहीं करना है मुझे, अच्छा बंदा है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, नो। बट वो उसका मुझे कॉल आया था कि खुशी प्रॉब्लम हो गया यार ऐसा करके। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो देयर इज दिस गर्ल आई लाइक, बट उसके साथ मेरा सेटिंग नहीं होने वाला है, तो क्या? बट उसने बोला कि हमारा ऐसे मेकआउट तो हो चुका है। तो मैंने बोला वो लड़की का क्या सीन है? उस लड़की की तो एक्चुअली शादी होने वाली, तो तेरा क्या सीन है? बट मैं तो किसी ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ ना, उस लड़की का क्या सीन है? तो वो लड़की तो अभी कंफ्यूज ही है, मतलब उसको इसके साथ रहना है कि किसी और के साथ रहना है। तेरा क्या सीन है? मुझे नहीं पता कि मुझे किसके साथ रहना। आई एम लाइक व्हाट, क्या मतलब व्हाट इज दिस? मतलब तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम्हें कौन पसंद है, तुम्हारा किसके साथ फ्यूचर है, सारे प्रोस्पेक्ट उनके अलग अलग है एंड दे आर स्टिल क्लूलेस। वो एक लीनियर चीज को इतना ब्रांच आउट कर दिया है ना। और वो मुझे पूछता मैं क्या करूं? आई एम लाइक भाई तू मुझे क्या पूछ रहा है भाई? मेरे पास एक सिंगल कहीं पे कुछ भी नहीं है। और इज आस्किंग मैं पहले तो तू सबके साथ ब्रेकअप कर ले, पहले तो जिसकी तेरी सिचुएशनशिप है, गेट योर शिट टुगेदर, फिगर आउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। और मेरे पास ये सब चीजें लेके मत आया करो प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाती यार ये सारी चीजें। एग्जैक्टली मतलब हम लोग नॉर्मली जो मेरा भी माइंड प्रोसेस कर पाते हैं कि अगर एक बॉक्स टिक हुआ है तो वो सारे बॉक्सेस के लिए होता है। बट जो कैसे अलग अलग लिस्ट्स हैं, वो चीजें तो समझ में ही नहीं आती। तो उन लोगों को क्या है कि ये लड़की सुंदर है तो उसके साथ भी सिचुएशनशिप चल रहा है, इस लड़की के साथ मेरी बातें अच्छी हो रही है तो इसके साथ भी कुछ चल रहा है, इससे वाइब मैच हो रही है, इससे वाइब मैच हो रही है, इसके साथ पर्सनालिटी अच्छी है। तो अरे ये क्या है? तो उन लोगों को क्या है कि एक अगर तुम हमारी जनरेशन के लिए क्या है कि if you like someone, if you fall in love with someone, उनके पास अगर 50 चीजें नहीं भी है, you like them and accept them for who they are. But for these Gen Z kids, अगर उसके पास लुक अच्छे नहीं तो लुक के लिए भी अलग बंदी, इसके लिए भी अलग बंदी। अरे और वो हो रहा है म्यूचुअल बेसिस पे हो रहा है। जेन ज़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ, जेन ज़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे भाई, और ये म्यूचुअल बेसिस पे हो रहा है, तो इट्स जेन्युइनली कंसर्निंग। बट इफ तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम करो, अभी हम क्या ही बोल सकते हैं। बट आई एम अ पर्सन वो एकदम शादी वाली बंदी है, ओल्ड स्कूल, लव लेटर लिख दो मुझे, लव लेटर, हैंडमेड गिफ्ट्स, और ऐसे साफ सफाई करके देना और बर्तन मांज के दो मुझे, बेस्ट लेट्स गेट मैरिड टुमारो ऐसा करके। बट हाँ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट इट्स ओके। अगी आई एम नॉट जजिंग जेन ज़ी पीपल हियर, क्योंकि मे बी इट मेक्स सेंस टू देम। आई सीरियसली डोंट गेट इट, स्पेशली विद ये जो नए नए कंसेप्ट्स और बिजार टर्मिनोलॉजीज हैं, सिचुएशनशिप, हुकअप्स, और फिर डेटिंग और रिलेशनशिप भी अलग अलग है। नहीं, एक और कुछ भी तो बीच में आया था, डेलुलू सलुलू, बीइंग डेल्यूजनलशिप था भाई, तेरे से ज्यादा मुझे पता है। फिर और भी कुछ था, इन सब के बीच में भी एकदम वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला भी कुछ। फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैज बीन अ वेरी ओल्ड टर्म फॉर दैट मैटर, बट ये लोग तो अलग ही उसके वेरिएशंस निकाल रहे हैं एंड दे आर जस्टिफाइंग इट to some extent. It makes sense to me as well. अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो एक जेंजी फ्रेंड है मेरा, उसका मुझे कॉल आया कि इस लड़की के साथ रहो या इस लड़की के साथ। I'm like, you guys have options. You guys getting options? हाँ, these guys are getting options. तो मैंने बोलते कि इस लड़की के साथ she is very caring, she has a nice personality, वो अच्छे से रहती भी है मेरे साथ, बातें भी होती है, और the another girl is pretty. तो मैंने बोला ऑब्वियसली जिसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंड बोल, तो फिर मुझे बोलता है कि इन सब चीजों का तो क्या ही है। तो मैंने बोला देख, लुक्स का क्या है, आता है चला जाता है, तो पर्सनालिटी स्टेज। तो उसने मुझे ये समझाया कि भाई पर्सनालिटी का क्या है, पर्सनालिटी तो किसी की भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। हाँ, तुम लुक्स देखो। और फॉर अ मिनट आई एक्चुअली थॉट मे बी व्हाट इफ आई वाज थिंकिंग रॉन्ग। ही कन्विंस्ड मी टू बिलीव दैट कि personality can be changed and you should go for looks. और for 5 minutes I was actually having existential crisis
कि ऑल दिस लाइक व्हाट, एंड देन मैंने फोन रखा और फिर मैंने सोचा इस चीज के बारे में, लाइक नहीं नहीं कुछ भी बोल रहा है, हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, बट these people will make you believe that they are doing the right thing, I'm telling you. और personality actually लोगों की change हो जाती है. हाँ. I know girls who have had 5 personalities in college because they've had 5 boyfriends. हाँ, मतलब but उनका ये point था कि देख अगर तू सुंदर दिख रहा है तो तू क्या थोड़े मतलब तू सुंदर तो रहने ही वाला है एटलीस्ट while we are young and all. हाँ. तो तुम caring वेयरिंग नहीं हो, वो तो तुम हो जाओगे जैसे हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा. तो ऐसा नहीं कि तुम पहले केयरिंग हो इसलिए मैं तुमसे रिलेशनशिप में आ रही हूँ, तुम सुंदर हो फिर तुम हो जाओ केयरिंग अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ. तो आई वाज ब्लैंक. I don't know, मतलब I honestly feel कि girls कुछ हद तक ऐसे relationships में personality change हो जाती है उनकी. हाँ. Because what I feel is कि females mostly थोड़ी submissive होती हैं अपने emotional boundaries को लेके, तो they get under the skin of their boyfriends. Yes, they get under the skin of your boyfriends, or maybe guys also do certain things that gets under girls' skin. But whatever, it all sounds very toxic to me, to be honest. Honestly. हाँ, और कर भी रहे यार, शादी कर रहे हैं. मैं मिलेनियल हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ बट मिलेनियल फील कर रही हूँ. मैं अभी तक ऐसे हार्ड स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज लिख के बैठी हूँ और बच्चे शादी कर रहे हैं भाई, और आई एम लाइक अरे कांग्रेट्स. शादी भी आप तो शादी भी कौन सा गारंटी है, ओपन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है. ओह यस, ओपन भाई वो तो अलग ही सेगमेंट है. अगर हम रिलेशनशिप में और ये सब में बात कर रहे हैं, इट्स ऑल वेरी क्रेजी दीज डेज, बट टू सम एक्सटेंट इट मेक्स सेंस टू देम, एंड इफ इट मेक्स सेंस टू यू एंड अदर पर्सन, if it is consensual then do whatever you want. हाँ जो करना है करो, हम जज करेंगे बट हाँ. तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है वैसे भी. कौन सा हम लोग तुम्हारे घर में आके तुम लोग को अलग कर रहे हैं. एग्जैक्टली, तुम खुश हो रहो, जज तो तुम भी हमें कर रहे हो, हम भी तुम्हें कर रहे हैं, करने दो. तुम हम लोग को एक के साथ जज कर रहे हो, हम लोग तुम्हें 5 के साथ कर रहे हो. या हाँ, बट राइट, करने दो. आपने जिस तरीके से खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया है, इट हैज बीन वेरी, आई फील कि वो बहुत ही ज्यादा मैसेज ड्रिवन भी है. साथ ही साथ मतलब अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट दैट यू डू, आपकी स्टोरी पे हाइलाइट्स अभी रिसेंटली यू पुट दैट थॉट स्टोरी कि इट्स बीन 4-5 months ऑफ लिविंग कॉर्पोरेट एंड आई वांट टू टेल यू स्टॉक्ड मी वेल, इट सीम्स दैट हाइलाइट इज वेरी 3 महीने से फॉलो कर भी रहा हूं वैसे. हां, ओह नाइस. दैट हाइलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माय लाइफ. मतलब टू बी ऑनेस्ट आई सी कि हमारा जो अभी डिस्कशन हुआ ना कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में ऑडियंस रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो ऑन दैट नोट वी कैन सी कि तुम 30 सेकंड्स के लिए किसी को देख रहे हो एंड दैट पर्सन इज पुटिंग देयर बेस्ट सेल्फ आउट देयर. या तो वो तुम्हें जोक सुना रहा है, या तो कोई स्टोरी सुना रहा है, या तो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है. डू यू नो अबाउट दैट पर्सन फ्रॉम दैट 30 सेकंड्स रील? नो. ठीक है, तो हाउ विल ऑडियंस रिलेट टू ऑन अ पर्सनल बेसिस? तो वो होता है स्टोरीज में. Ask me anything और ऐसी चीजें. हाँ, ask me anything और your own stories thoughts. पे तुमने thoughts बता दिए या किसी चीज का तुमने opinion share कर दिया and all. And it becomes very important in this fast-pacing industry that people connect with you. बाकी तुम्हारा रील आज देखा है कल लोग भूल जाएंगे, क्योंकि एक दिन में लोग 150-200 रील देख रहे हैं. ठीक है, तो people will not remember you of course, but if they connect with you on a personal level, they will remember कि यार खुशी ने ऐसे career break लिया था and she talked about her struggle, she talked about leaving job, or if somebody who is also leaving a job would relate with me कि अच्छा ऐसा खुशी के साथ भी हुआ था. She studies in IIM, I also aspire to go to an IIM. अगर ये सारी चीजें अगर तुम उनको शेयर कर रहे हो ऑन अ रियल बेसिस, ऐसा नहीं कि तुम ग्लोरीफाइड चीजें दिखा रहे हो. इफ यू आर struggling, you talk about your struggles. If you have a thought on mental health, you talk about that. I am very open about mental health, so I talk a lot about it on social media, and people relate with me for that. So I think कि ये जो stories and वो सब है, that is where I have a strong hold, because I tell a lot of stories. I share about many things about my life and everything real. I cry, मतलब cry and all is, so I've heard कि negative impact लगता है काफी लोगों को. बट अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी इमोशनल चीज है बताने को विच कैन एक्चुअली हेल्प समबडी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाई नॉट? मतलब नॉट जस्टिफाइंग द फेक क्राइंग एंड ऑल, बट बी रियल. एज सिंपल कि कोई भी इंटरनेट पर होता है तो लोगों को लगता है कि वो सिंपैथी के लिए रो रहा है, सीकर एंड ऑल. बट आई कैन अंडरस्टैंड. इट इज
if it is real for you, if that emotion is real, so I don't think it's a problem. You should not worry about that. So I be very real. मतलब I've talked about many things. अभी जैसे तुमने बोला, मैंने अभी 15 days ago I posted a story about 6 months of leaving corporate and how I was struggling and all. And many people DM'd me कि oh we are also going through this thing and we have seen you in last 6 months, you are doing well, or you can, this is what you can do. This is how you build a community in a fast pacing industry. So I believe कि वो एक बहुत ही important factor है about me being a content creator, and people enjoy that very much. Exactly, because लोग कहते तो हैं एक तरफ की शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट से कौन ही याद रखता है, बट देयर आर पीपल जिन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लिया है. एंड इवन द लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर्स, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ऑडियंस अभी भी उन्हें नहीं जानती है, और कुछ ऐसे हैं जो कि शायद 3 महीने में एक वीडियो डालते हैं, बट देयर ऑडियंस नोस कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है. Exactly. So it becomes very important कि you connect with your audience very much. I mean, be true. अगर be true का क्या कहने का इम्पोर्टेंस ये है कि यार पता चल जाता है कि when you are being fake and when we are being real on social media. मतलब तुम कितना भी वो pretend कर लो, we can see, मतलब all of us can see कि this is not true, this is not fake. तो क्यों करना है यार? I mean, be real, ठीक है? And you can of course put filters as in कि certain things you should talk about and certain things you should not talk about. But whatever you are talking about should be real, is my point. और अपने थॉट्स प्रेजेंट करना भी वैसे ही विद द सोशल मैसेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. यू रिसेंटली स्पोक अपॉन डाउरी विद सोनी. सो इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजेस हैं वो भी अब सोशल मीडिया के थ्रू, अर्लियर इट वाज मोस्टली बॉलीवुड कि पैडमैन जैसी मूवीज आ गई तो लोगों को menstrual cycle और periods के बारे में थोड़ा ज्यादा awareness people started to talk about it openly. Yes. Because I remember बचपन में तो हम लोग स्कूल में थे, and एक बार मेरा फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्यों बताऊं सबको कि उसका नाम ऋषभ था. ऋषभ. उसने एक लड़की से पूछ लिया था कि लड़की का नाम नहीं लूंगा कि ये periods क्या होते हैं. उसने टीचर को कंप्लेन कर दी, टीचर ने उसे ग्राउंड में चक्कर मारने को बोल दिया. हाय. बट आई गेस कि पहले तो बिकॉज वी वर इन स्कूल, वी वर यंग, इट साउंड डिसरिस्पेक्टफुल टू सम एक्सटेंट एज वेल. तो दोनों का पॉइंट अपने अपने जगह पे सही है, और लड़के को भी समझना था. I'm not sure if he was trying to insult her or anything. हम लोग साथ ही में बैठे थे. अच्छा, तू भी था, इसका नाम भी तो लो, ये भी और वो genuinely concerned because as guys we were never told कि ये सब क्या होता है. अच्छा ठीक है, but वो 10th standard में आता है ना, वो तुम कितने 6-7 standard में बोल रहे हो ये. But I think we should educate. अगर टीवी पे ऐसे एड्स चल रहे हैं कि विस्पर से सक्सेस मिल गई है तो क्यूरियोसिटी क्यों नहीं होगी. Yes, ये एक चीज है, we can genuinely discuss about this कि you get to study all these things in 10th standard. I believe 10th science में तुम सीखते हो, but you are exposed to these things very early in your life. मतलब even the girls are exposed to it early, and guys you see, you know, भाई आजकल के जनरेशन को सब वो ऐसे 12-13 साल के बच्चों को भी सब पता होता है. अब तो सब पता है. We are moving way ahead in time. We have social media, we have Instagram, we have YouTube, we have ads, everything. तो अगर तुम इस चीज का प्रॉपर नॉलेज है, एजुकेट कर रहे हो तुम 10th स्टैंडर्ड में, तो आई गेस इट्स टू लेट फॉर देम टू इवन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. तो आई गेस वी शुड इनकॉर्पोरेट वेल इन एडवांस, ताकि यू नो ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस ना करनी पड़े. बट आई एम श्योर कि अभी तो तुम, वो जो लड़का है तुम्हारा ऋषभ, वो ही मस्ट बी मैच्योर अबाउट दिस, क्योंकि आई नो ऑल ऑफ नाउ ही इज अ डॉक्टर, तो फिर ऑब्वियसली नाइस ठीक है. बट आई गेस नाउ everybody is very open about it. Even my guy friends and all very much respect these things, and I can also talk about it with them as well. Exactly. When we are moving forward, बट अभी जो छोटे छोटे गांव या सिटीज होते हैं वहाँ पे ये चीज के बारे में ओपनली नहीं बोला जा सकता, एंड दिस कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. बाकी तुम रीले वीले देख के तो कुछ नहीं सीख पाओगे भाई. सोशल मीडिया पे सीखने कौन ही आता है, लोग लाइफ हैक्स, टिप्स ट्रिक्स सीख लेते हैं, कोई जीवन का ज्ञान लेने नहीं आए सोशल मीडिया पे. करेक्ट है. बट हम जो जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो हमें पता है कि हम सीखने नहीं जा रहे हैं, पर जो बच्चे जा रहे हैं उनको थोड़ी पता है कि क्या चीज को रिटेन करना है, कौन सी चीज को लेट गो करना है. तो वो तो फिल्टर से नहीं देखते कुछ चीजें, तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नेगेटिव कंटेंट एज वेल.
सो व्हाट आई बिलीव कि वो एक जो फैक्टर होता है कि उनको एजुकेट करना, आई थिंक इन फ्यूचर देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी सब्जेक्ट with social media awareness subject. Yes. हाँ, social media awareness subject and it is very important. मतलब I think now is the time. अगर हम 1-2 साल में भी implement करें ना, I think that will also be late because currently it's booming like crazy, especially in India. तो हाँ, एक social media पे educate करना, एक proper subject होना, maybe early in life. कि तुम पहले 7-8 स्टैंडर्ड में बता दो कि व्हाट इज सोशल मीडिया, एंड देन यू प्रॉपर्ली एजुकेट दैट व्हाट इंफॉर्मेशन यू शुड रिटेन, हाउ यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर इट गेट्स बोरिंग बट इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट हाँ, कि इन्फ्लुएंस ना हो तुम नेगेटिवली ऐसा. एंड आई थिंक अभी का जो इंस्टाग्राम का कल्चर है ना, वो फॉर एवरीवन स्टेपिंग इनटू देयर न्यू अकाउंट्स, फॉर चिल्ड्रन स्टेपिंग विद देयर न्यू अकाउंट्स, वो बहुत ही ऐसे घटिया है. बिकॉज अभी के लिए तो फनी हो जाती है चीजें कि कमेंट्स खोलो तो फिर घर का बड़ा बेटा, घर से बड़ा बेटा, ऐसे करके आई एम गिल्टी ऑफ लाफिंग एट देम एंड लाइकिंग देम, आई एक्सेप्ट इट. बट एनी चाइल्ड हु इज लॉगिंग इनटू इंस्टाग्राम इन 7th ग्रेड और उसे भी ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती है, धीरे धीरे वो माइंडसेट अफेक्ट करने लगती है. यार इंस्टाग्राम हैज दिस पॉलिसी, आई गेस 13 ईयर इज द एज, हाँ, कि उससे पहले तुम अकाउंट नहीं बना सकते. बट 13 ईयर इज आई गेस 7th class. 7th class is also too soon to understand. And I see many other people on social media who are younger than 13-year-old, but their accounts are supposed to be handled by parents. So rather than it's not Instagram's responsibility, I believe it becomes parents' responsibility to some extent. कि हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते. ज़करबर्ग हर घर में आके नहीं बोलेगा ये मत चलाओ. वो पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है. अभी तुम अगर पेरेंट हो और you have a 10-year-old kid who is very cute और अच्छा बोल भी लेता है, तुमने व्लॉग में उसको डाल दिया and all, तो तुम अगर उनका वो चीजें यूज कर रहे हो फॉर फेम, यूज करना एक गलत वर्ड हो जाएगा, मे बी यू वांट कि उनको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल जाए, व्हाटएवर इज द रीजनिंग, उनके थ्रू एंगेजमेंट ले रहे हो, जो भी तुम्हारा रीजनिंग है, एज अ पेरेंट इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक फिल्टर लगा के उनको समझाओ कि व्हाट इज सोशल मीडिया, उनको क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है, व्हाट दे आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग पुट आउट देयर. एग्जैक्टली, तो वो तुम्हें एजुकेट करना पड़ेगा एज अ पेरेंट, इज व्हाट आई बिलीव. एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये कल्चर अभी कुछ लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट किया था. जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर फ्लाइंग बीस्ट ने बहुत अच्छे से ये चीज इनकॉर्पोरेट की थी अपनी फैमिली के साथ व्लॉग पर. यस, बट अब पेरेंट्स जेनजी के बच्चे जब बाप बन जाते हैं या मिलेनियल्स कुछ बाप बन जाते हैं, तो दे सी देयर किड एज अ कंटेंट पीस. कि अब भाई इससे रील्स बनवा दो, एक रील फेमस हो गई तो फिर बस. हाँ, I can see that. Yes. I mean, it has its positive and negative consequences, I believe. But हाँ, as a parent, तुम्हारी responsibility बनती है, because we don't know what is going to happen. We are the first generations of being exposed to social media so much. तो अभी क्या है, इंजीनियर फर्स्ट बैच ऑफ इंजीनियर को कैसा लग रहा होगा कि क्या है इंजीनियरिंग का फ्यूचर, बट नाउ वी नो कि इंजीनियर का फ्यूचर क्या है, बट डू वी नो कि कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर क्या है. अभी इट्स टू सून टू इवन टॉक अबाउट इट कि यार 35 ईयर की ओल्ड की बंदी या 40 इयर्स ओल्ड पे तुम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो क्या? अगर तुमने 20 की एज से स्टार्ट किया तो तुम 50 साल तक कैसे सस्टेन करोगे? क्या करोगे तुम? तुम्हारे बच्चों पे कंटेंट बनाओगे तुम? वी डोंट हैव डेटा, we can only talk about this. We can experiment in that. We can experiment, that's it. So as a parent, if you are exposing your child to social media, you have to take the risk of it. So I believe कि यार थोड़ा parents को भी educate करना चाहिए अपने बच्चों को, and they have to be very responsible about how they are being influenced on internet. Serious बातें हो गई. सीरियस बातें हो गई, तो फिर अब कटाक्ष सेगमेंट की तरफ चलते हैं. कटाक्ष सेगमेंट. ओह वाओ. कैन आई हैव द क्यू कार्ड प्लीज? ओह माय गॉड, यू हैव क्यू कार्ड एंड ऑल. ये कैसे सवाल पूछोगे तुम, बताओ जरा. तो कटाक्ष सेगमेंट में बेसिकली हम लोग स्टीरियोटाइप्स पे बात करते हैं, जिस पे आपको कटाक्ष करना होता है. बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ पूछता हूँ जो कि आप पे, आपकी इंडस्ट्री पे या इन जनरली लाइफ में बहुत ज्यादा कहा जाता है, तो उस पे आपकी क्या टेक है, आपको सिर्फ वो देना है. ओके, एंड यू आर फ्री टू पास. I can free to back. Lovely, good. ठीक है, okay. 3, 2. ऐसे कॉफी विद करण वाली वाइब्स आ रही है, एकदम राउंड वाली. ठीक है. अल्कोहल विद शेकर, नॉन अल्कोहलिक है. पता नहीं, मुझे डाउट है अब इसके बारे में. हाँ, लेट्स गो. ओके. तो पहली चीज
कि लड़कियां, दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट है कि लड़कियां बहुत ज्यादा ऐसे प्रिंस चार्मिंग वाली फैंटेसीज में रहती है, और वहीं बहुत लोगों का ये भी मानना है कि प्रिंस चार्मिंग जैसी कोई ये नहीं होती है. एवरी गाय हैज इम्परफेक्शंस, एवरी गर्ल हैज इम्परफेक्शंस, राइट. बट स्टिल गर्ल्स वांट अ वेरी स्पेसिफिक चेकलिस्ट जो कि उनके बॉयफ्रेंड या उनके स्पाउस को फुलफिल करनी होती है. So is it a wrong expectation? See, to some extent, I think some things has to be incorporated while you are looking for a partner. As I said, तो checklist नहीं है, वो compatibility होना चाहिए. तो for example, अगर मैं बोलूँ कि मुझे सुंदर लड़का चाहिए और फिर वो सुंदर लड़का mature और वो सब होना चाहिए, that is unrealistic. मेरी प्राइमरी कोर एक्सपेक्टेशंस क्या है जिसके वजह से मेरी उसके साथ कंपेटेबिलिटी अच्छी होगी. नाउ आई एक्सपेक्ट द गाय टू अंडरस्टैंड माय ओसीडी एंड क्लीनलीनेस. तो अगर वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो मुझे पता है कि हमारे झगड़े होंगे. तो फॉर मी टू एक्सपेक्ट अ गाय और बी विथ अ गाय हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिक कंपैटिबिलिटी की बात हो गई. अब वो सुंदर निकले ना निकले, दैट इज ऑन अनदर लेवल. और अगर तुम्हें कोर कंपैटिबिलिटी चीजें मिल रही है तो ओवर द टाइम कुछ चीजें तुम जो साथ में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे तुम खुद भी एडजस्ट कर सकते हो. कुछ जगह पे तुम खुद भी एडजस्ट कर सकते हो. तो हाँ, कुछ लेवल तक जहाँ पे तुम्हारी कंपैटिबिलिटी की बात आती है, दीज फैक्टर्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. बट कुछ चीजें होती है जो ओवर द टाइम तुम्हें पता है कि तुम जैसे एक दूसरे को समझोगे तुम इवॉल्व कर पाओगे. तो वो सारी चीजों के लिए यू कैन ऑब्वियसली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग इन लॉन्ग रन विद कम्युनिकेशन एंड ऑल. तो हाँ, सारे क्राइटेरियाज को गिव अप मत करो बिकॉज यू नो कि तुम्हें किस पार्टनर के साथ तुम अच्छे से रह पाओगे. सो दैट इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन आई बिलीव. बट उसके अलावा यू कैन ऑफ कोर्स डेवलप दोस थिंग्स ओवर टाइम. एंड आई आल्सो फील कि एक चीज जो बहुत ज्यादा लड़कों से भी एक्सपेक्ट की जाती है, जो कि सही भी है, कि वो पीरियड्स के टाइम थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और इस तरीके की चीजें जो एक्चुअल प्रिंस चार्मिंग क्राइटेरिया सेट करते हैं. वो प्रिंस चार्मिंग वाला कुछ क्राइटेरिया, आई डोंट थिंक कि ऐसा करने से कोई लड़का प्रिंस चार्मिंग में. इट्स वेरी बेसिक. ओके, इफ यू हैव अ सिस्टर एंड इफ यू नो दैट कि during those time what a person goes through, for example guys with sisters actually know this. हाँ, guys with sister क्या, एक basic human to human level पे बात कर कि you have a male friend और उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पैर में कुछ लग गया and because of that you know वो चल नहीं पा रहा है and he is better, you will take care of सारी him. दुनिया जला देंगे. हाँ, सारी दुनिया जला देंगे, अर्जेंट वैली एंड ऑल, राइट. तो तुम उसका ख्याल रखोगे. सेम थिंग, this is another human who is supposed to be a female who is going through a tough time, 3 days a month. तो तुम 3 days just be sensible about it, as simple. कोई प्रिंस चार्मिंग वाली बात है ही नहीं इसमें. ठीक है, इट्स वेरी बेसिक और इसको ग्लोरीफाई करने की भी जरूरत नहीं. Exactly. This is not a cherry on top. This is the base layer. This is base, yes, exactly. अच्छा, अगली चीज, मैं आपके इंस्टाग्राम पे थोड़े हेट कमेंट्स पे जा रहा था. हेट कमेंट्स है मेरे इंस्टाग्राम पे. बेसिकली आपकी ऑडियंस के थोड़े कटाक्ष. ऑडियंस थोड़े, हाँ बताओ, चलो. तो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा दिखी कि ऑडियंस का ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो वही कंटेंट है जहाँ से हिंदी 1 मिनट स्केचेस इवॉल्व हुए थे. यस, बट ट्रांसलेटेड इन गुजराती. बेसिकली दे कॉल इट लेजी वर्क. आई डोंट नो व्हाई. ये कौन सी कमेंट है जो मैंने नहीं पढ़ी है? स्क्रीनशॉट्स जिस फोन में है. वाह, फाइन. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो मेरा गुजराती स्केच है वो ट्रांसलेटेड टू हिंदी, लेजी वर्क, इनकॉर्पोरेटेड इन अ हिंदी वर्क. तो मेरे प्रोफाइल में उतना हिंदी कंटेंट है नहीं अभी के लिए. बट हाँ यार, टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, आई एम अ गुजराती पर्सन. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ है, दोस एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू रिमेन सेम ओनली. अब मैं द वे आई प्रेजेंट, द वे आई टॉक अबाउट इट एंड द वे आई इनकॉर्पोरेट इन डिफरेंट फॉर्मेट. एक हो गया कपल्स फॉर्मेट, हो गया फिर फ्रेंडशिप फॉर्मेट हो जाएगा, फिर कोई भी अगर मम्मी पापा वाला फॉर्मेट भी ले लूँ या एकदम गुजराती लहके में भी बात कर लूँ, दोस एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू रिमेन सेम ओनली. ठीक है, तो अगर मेरे जिंदगी में वो एक्सपीरियंस एंड इफ आई एम इनकॉर्पोरेटिंग इन देम इन कंटेंट एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर, राइट. So maybe they are right. Of course, I'll have to take this very constructively. So we can, of course, do hard work as well. But this is my life. This is what is something that you're going to experiment with in the content in your upcoming reels? हाँ, तो अभी मेरे प्रोफाइल पे अभी एकदम हिंदी, प्रॉपर हिंदी कंटेंट नहीं है बिकॉज मैं गुजराती लोगों के साथ ज्यादा वो वाइब कर पाती हूँ. तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट हिंदी कंटेंट.
बट हाँ, देयर विल ऑलवेज बी वन पार्ट ऑफ मी जो गुजराती कहीं ना कहीं डाल ही देगा. एंड बिकॉज देखो इसमें एक ही थॉट प्रोसेस है कि तुम ऐसा चाहते हो कि तुम कुछ नई ऑडियंस लाओ, बट तुम्हारी अभी की जो ऑडियंस 100 के आई हुई है तुम उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज व्हाई यू हैव अ स्ट्रांग फैन बेस. अब सबका एक एक कंटेंट टाइप है, सबका एक एक कंटेंट जॉनरा है. तुमने वहीं से स्टार्ट किया, यू गॉट फेमस बिकॉज ऑफ दैट. अब तुम बोल रहे हो कि नहीं अब तो मैं सर्व ही नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना स्टार्ट कर दूंगा. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. मतलब तुम अगर स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर रहे हो तो दैट इज ओके, बट अगर ऑडियंस तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो, तुम कुछ तीसरा कंटेंट ही बनाना चालू कर दो, तो दैट इज हाउ यू आर डिसअपॉइंटिंग योर करंट ऑडियंस. और नई ऑडियंस पे कितना टाइम ही तुम रिटेन कर पाओगे. तो माय ऑडियंस एक्सपेक्ट गुजराती थिंग्स फ्रॉम मी एंड इफ आई एम डिलीवरिंग देम आई एम सॉरी. नहीं, बट मेरे दिमाग में इसका बहुत बट व्हाट यू आर रियली एक्सपेक्टिंग इज द वैरायटी ऑफ कंटेंट. एग्जैक्टली. हाँ, तो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए. वो एक नई ऑडियंस डिस्कवर करने के लिए ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन करंट 1,36,000 लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना है ना. आई लव माय 1,30,000. yes हाँ, तो I love my audience very much and I have a very strong connect with them. तो of course I'm not going to do. कल मेरा मीटअप, परसों मेरा मीटअप था, and whenever I have a meetup I ask a few things कि कब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, how did you discover me, what did you like about my content, and please share me your feedback. मतलब मैं जब भी किसी से भी मिलती हूँ ना, I just don't say कि हाँ तुम फोटो खिंचवाओ चल लो. You ask any one of them from meetup, there were 50 something people there. I spent 10 to 15 minutes like with all of them. Each of them मतलब groups में आए थे, तो I talked to all of them कि भाई बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कैसा कंटेंट पसंद है, तुम फीडबैक दो. एंड आई जेन्युइनली गॉट दिस फीडबैक कि अभी आप हिंदी गुजराती कंटेंट करो उसमें इतना मजा नहीं आ रहा, आप एकदम वो काठियावाड़ी लैंग्वेज में जो कर रहे थे एंड ऑल. तो दिस इज व्हाट माय ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग. आई एम ऑलरेडी इवॉल्विंग नाउ. आई हैव सो मच नॉन गुजराती ऑडियंस, बट जो मेरी गुजराती ऑडियंस को मैं लेके चल रही हूँ वो तो एकदम ही वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से. तो हाँ, आई लव देम, दे हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर इयर्स नाउ. तो ऑफ कोर्स आई डू नॉट वांट टू डिसअपॉइंट देम फॉर श्योर. With this, we have come to the end of Kataksh segment. Not that tough. Not that easy peasy. With this, we have come to the end of the podcast. Yeah, no more questions for you. Yeah, finally. Thank you so much. It was nice talking to you. Good Likewise. conversation. Interesting questions. Nice. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष. हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलिए. But you know, I'm like fucking Drake G. जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं. Hey, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे. और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या.